नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड नवीन जिंदल के खिलाफ पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की है। नूपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पार्टी ने यह कार्रवाई की है। लेकिन दोनों नेताओं को पार्टी से निकालना इतना आसान काम भी नहीं था। आइए आपको 5 सबसे बड़े वो कारण बताते हैं जिस वजह से नूपुर और नवीन पर ये इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। पहला, अरब देशों ने जताया विरोध। कुवैत, कतर और ईरान ने अपने देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। साथ ही अरब देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए ट्रेंड भी चलाए गए। कतर ने बयान में कहा, वह भारत सरकार से सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों के बिना सजा के जारी रखने की उम्मीद देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। यह हिंसा और नफरत एक चक्र पैदा करेगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति के कतर दौरे के दौरान विवाद। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिन के दौरे पर हैं और अरब देशों के बीच व्यापार को लेकर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उनके दौरे के बीच कतर द्वारा बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों का विरोध भारत को असहज स्थिति में डाल रहा था, जिसके कारण बीजेपी को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया। उपराष्ट्रपति नायडू ने यह स्वीकार किया है कि भारत की लगभग 40% गैस आवश्यकताओं को कतर से ही पूरा किया जाता है और एक व्यापक ऊर्जा साझेदारी में खरीदार विक्रेता संबंधों से आगे बढ़ने की आवश्यकता का भी आह्वान किया गया है। तो तेल की कमी न बढ़े, इसलिए कतर से संबंध सुधारने के लिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। तीसरा, व्यापार पर पड़ रहा था असर। बीजेपी नेताओं की टिप्पणी के बाद अब अरब देशों में भारत की वस्तुओं के बायकॉट की मांग हो रही थी। ऐसी खबरें भी आई कि कई स्टोर से भारतीय लोगों के नौकरी से निकाल दिया गया था। 2020-2021 में गल्फ देशों के साथ भारत के व्यापार का कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था, जिसमें लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आयात शामिल था। 2020-21 में कुल द्विपक्षीय व्यापार में उसके पहले के साल की तुलना में लगभग 27% की वृद्धि देखी गई थी। करीब 65 लाख भारतीय अरब देशों में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो व्यापार न खराब हो और इन भारतीयों पर कोई संकट न आए, इसलिए भी यह फैसला लिया गया। चौथा, बीजेपी के एक बड़े अभियान को लग रहा था झटका। विवाद ऐसे समय में आया है जब भाजपा को जानने के लिए एक अभियान चला रही है। इस माध्यम से कई देशों तक पहुंच बना रही भाजपा पार्टी और उसकी विचारधारा को समझने में मदद करने के लिए बीजेपी कई देशों के शीर्ष राजदूतों को अपने मुख्यालय बुला रही है। सूत्रों ने बताया कि गल्फ क्षेत्र के कुछ देशों के राजदूतों के साथ इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले समय में कई और बैठकें होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद पार्टी के अभियान को नुकसान का अनुमान जताया गया था। पांचवां, देश में हिंसा की घटनाएं हो सकती थी। कानपुर में 3 जून को 2 समुदायों में हिंसा झड़प हुई थी और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, जबकि उसी दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कानपुर में थे। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था और इसी दौरान हिंसा शुरू हो गई। देश के किसी अन्य जगह पर ऐसी घटना ना हो, इसलिए भी पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा। तो ये 5 सबसे बड़े कारण थे जिसकी वजह से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी की सदस्यता खत्म की गई और उसी के साथ नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि नवीन जिंदल ने नूपुर शर्मा के ट्वीट को रिट्वीट करके उस पर एक लंबी चौड़ी टिप्पणी की थी। तो आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए सनराइज न्यूज को देखते रहिए। शुक्रिया।